चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर काउंसिल का हिस्सा इजलास में लाहौर और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी शिरकत करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस की कारकर्दगी और शिकायत का जायजा लिया जाता है। लाइट तकरीबन कल 11 बजे से गई हुई है, अभी आपके सामने है। यहाँ सारी फैमिलीज रह रही हैं, छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, लेकिन जो है किसी किस्म का रिलीफ कहीं देने को तैयार नहीं है। वो अपनी नाअहली और हद दर्मी पे जो है बरकरार है। कराची पंजाब चुरंगी पर रिहायशी इमारत के मकीनों का बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। पंजाब कॉलोनी से डिफेंस मोड़ आने जाने वाले दोनों रोड ट्रैफिक के लिए बंद। मुजाहिरीन का कहना है मुतादिद बार शिकायत के बावजूद के इलेक्ट्रिक में सुनवाई नहीं हो रही। इमारत में 80 फ्लैट हैं। गुज़श्ता सुबह 11 बजे से बिजली बंद है। के इलेक्ट्रिक ने पंजाब कॉलोनी PNT कॉलोनी में कुंडा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की थी। एक्शन पर PNT कॉलोनी के मकीनों और के इलेक्ट्रिक अमले में झगड़ा हुआ। झगड़े के सबब हमारी इमारत की बिजली भी मुनक़ता कर दी गई। मसला किसी और से है, सजा हमें मिल रही है। लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर और बिहाड़ी समेत पंजाब में वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात की आज पंजाब, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, बालाई KP, कश्मीर और GB में बारिश की पेशगोई। NDMA ने पंजाब, KP और बलोचिस्तान के लिए 17 जुलाई तक बारिशों और मुमकिना सैलाब के खतरे का अलर्ट जारी कर दिया। राजनपुर में कोहे सुलेमान पर बारिशों से नदी नालों में तुगयानी। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक बरसाती नाले छाछड़ में ऊंचे दर्जे का सैलाब। करीबी आबादी को मोहतात रहने की हिदायत। दरियाए सिंध में भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। चश्मा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कालाबाग, तोसा और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। दो जवान बेटे वतन पर कुर्बान करने वाली दलेर मां का हौसला चट्टान। बलोचिस्तान में फितना, हिंदुस्तान के हाथों शहीद दुनियापुर के 2 भाइयों की तदफीन। वालिदा ने बेटों की मौत पर दुख मनाने के बजाय शुक्राना अदा किया और गुलदस्तों के साथ कब्रिस्तान पहुंच गई। मुल्क के लिए नज़्म पढ़ी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। जाबिर और उस्मान वालिद के इंतकाल पर जनाजे में शिरकत के लिए आ रहे थे। फितना, हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने 9 मुसाफिरों को बस से उतार कर कत्ल किया। वाकया लोरलई और मूसा खेल के दरमियान कौमी शराह पर सरढाका के मकाम पर पेश आया। मुसल्ला अफराद ने पंजाब जाने वाली 2 बसें रोकी। शिनाख्ती कार्ड देकर मुसाफिरों को नीचे उतारा और गोलियां मार दी। शुहदा का ताल्लुक लाहौर, गुजरात, खानेवाल, गुजरावाला, लोधरा, अटक से है। वाक़े का मुकदमा CTD थाना जोब में नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। बाबा मैं आपके बगैर क्या करूँगा, छोटे छोटे भाई हैं। बाबा मैं आपके लिए परेशान हूँ, बाबा आ जाओ, दिल नहीं लग रहा। बलोचिस्तान में शहीद बिलाल की नमाज जनाजा अटक में आबाई गांव मखद में अदा। बिलाल की चंद माह कबल शादी हुई थी। वालिदैन वफात पा चुके हैं। बिलाल कोयटा में कारोबार करता था। बहन को छोड़ने लाहौर आ रहा था। गुलाम सईद की मैयत मियां चन्नू पहुंचा दी गई। शहीद गुलाम सईद वालिद की अदालत पर घर वापस आ रहा था। बीमार बाप भी चल बसा। दोनों की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। नौजवान जुनेद इफ्तिखार की मैयत लाहौर पहुंचा दी गई। जुनेद जूतों के कारखाने में काम करता था। जुनेद बीवी और बेटी को ससुराल कोयटा छोड़कर वापस आ रहा था। मुजफ्फरगढ़ के मोहम्मद आसिफ की 3 माह पहले शादी हुई थी। वालिद ने बताया, शादी के बाद मजबूरी में बलोचिस्तान मजदूरी करने गया था। जालिमों ने जान ले ली। भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत हैं। भारत ने दुनिया भर में दहशतगर्दी और कत्लेआम की आलमी मुहिम शुरू की। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, भारतीय मुशीर का बयान भारतीय जारहाना अज़ाइम की हिमायत का आकाश है। बिलावल भुट्टो ने किसी रहनुमा को भारत के हवाले करने पर नाम नहीं लिया। बिलावल भुट्टो के बयान पर पीपल्स पार्टी के तर्जुमान बता सकते हैं।
लकी मरवत में थाना गंब्याल पर दहशतगर्दों के हमले की कोशिश नाकाम। पुलिस के मुताबिक 10 से 12 दहशतगर्दों ने मोर्चा जन होकर हमले की कोशिश की। पुलिस ने फौरी और भरपूर कार्रवाई की, जिस पर दहशतगर्द फरार हो गए। आईजी केपी जुल्फिकार हमीद ने लकी मरवत पुलिस के जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान हॉकी टीम भारत नहीं जाएगी। भारतीय इंतहा पसंदों की पाकिस्तानी टीम को धमकियां। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर धमकी आमेज पैगामात के बाद हॉकी टीम भारत में एशिया कप टूर्नामेंट खेलने नहीं जाएगी। जराये ने बताया कशीदा ताल्लुकात और टीम को लाहक खतरात के पेश नजर खिलाड़ियों को नहीं भेजा जा सकता। क्रिकेट को भी दागदार करने की कोशिश। भारत एशियन क्रिकेट काउंसिल के सालाना इजलास की मुखालफत में खुलकर सामने आने लगा। जराये का कहना है भारतीय हुकूमत और बोर्ड ने रुकन मुमालिक पर शिरकत न करने का दबाव डालना और पुरकशिश ऑफर्स देना शुरू कर दी। आईसीसी के चेयरमैन जयशाह की भी लॉबिंग। श्रीलंका के बाद ओमान ने भी भारत की हिमायत कर दी। सदर एसीसी मोहसिन नकवी ने 24 जुलाई को ढाका में इजलास तलब कर रखा है। भारत और श्रीलंका ने इजलास मुलतवी करने, वेन्यू तब्दील करने का कहा। नेचुरली मौलाना साहब के साथ हमारा एक ताल्लुक़ है। काफ़ी चीज़ें हमारी तय हो चुकी हैं, बाकी 1-2 दिन के अंदर तय हो जाएंगी। जो बातें हमारी पहले तय थी इलेक्शन होने से पहले, उस पर मिल के अमल करें। पीपल्स पार्टी के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। केपी असेंबली में सेनेट इलेक्शन से मुतालिक मुशावरत। मुलाकात के बाद खुर्शीद शाह मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मिलकर सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। मौलाना से बड़ा अच्छा ताल्लुक है। कुछ चीजें तय हो गई, कुछ 1-2 रोज में तय हो जाएंगी। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने मीडिया को बताया केपी असेंबली में 30 अरकान ने खुद को आजाद डिक्लेयर किया है। ऑपोजिशन के पास एक मेंबर भी ज्यादा हुआ तो तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे। पीपी खवातीन और जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ रही है। हमारी कोशिश होगी ऑपोजिशन केपी में सेनेट की 5 सीटें जीते। नून लीग के वफ्द ने भी 2 रोज कबल मौलाना से मुलाकात की थी। जेयूआई ने सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटी कायम कर दी। स्पीकर पंजाब असेंबली से तहरीक इंसाफ के 26 मुअत्तल अरकान की मुलाकात। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से सीनियर अरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने पर इत्तफाक। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर कहते हैं स्पीकर से मुलाकात नहीं समाअत थी। हुकूमत को पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ फैसला करने की बहुत जल्दी है। किसी ने राबता किया ना वापस नून लीग में जाऊंगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है वज़ीर आज़म चौधरी निसार के घर आए और मुलाकात हो गई। मुझसे किसी का राबता नहीं। पुरानी दोस्ती और ताल्लुक कायम रह सकता है। अवाम के पैसे फलाह के बजाय तशहीर पर खर्च करेंगे तो निजाम नाकाम होगा। मुझे वोट को इज्जत दो की सियासत से इत्तफाक है, इक़्तिदार को इज्जत दो से नहीं। हुकूमत की तरह ऑपोजिशन भी नाकाम है। सदर के ओहदे की हकीकत क्या है? आप रोज सदर बदलें तो मुल्क को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाहौर में मुबैना पुलिस मुकाबले 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक शाद बाग में जेर हिरासत डाकू दिलशाद को निशानदेही के लिए ले जाया जा रहा था। डाकू के साथियों ने पुलिस पार्टी पर हमला किया। साथियों की फायरिंग से जेर हिरासत डाकू मारा गया। 170 से ज्यादा वारदातों में मतलूब था। कहना में मुबैना मुकाबले में सीसीडी की जेर हिरासत रुहेल मसीह उर्फ सुन्नी मारा गया। मुलजिम को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अफराद ने फायरिंग की। मुलजिम अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया। कराची में वालिद के जनाजे पर सऊदी अरब से आने वाले नौजवान का कातिल गिरफ्तार। मुलजिम परवेज ने औरंगी टाउन में डकैती मज़ाहमत पर जिब्रान को कत्ल किया था। मुलजिम ने गुज़िश्ता रात डकैती मज़ाहमत पर 2.5 साल के बच्चे को जख्मी कर दिया था। बच्चे के वालिद ने मुलजिम को शिनाख्त कर लिया। मुलजिम का जिब्रान के कत्ल समेत कई वारदातों का एतराफ। अदाकारा हुमैरा असगर को लाहौर के मॉडल टाउन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। ग्रीन टाउन में अदा की गई नमाज जनाजा में अहले खाना समेत दीगर लोगों ने शिरकत की। चचा ने बताया फैमिली में जायदाद का कोई झगड़ा नहीं। सोशल मीडिया पर अफवाहें बेबुनियाद हैं।
हुमैरा असगर की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई, जिसके मुताबिक मौत 8 से 10 माह कबल हुई। जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं पाई गई। बाल, शर्ट के टुकड़े कीमियाई मुआयने के लिए भेज दिए। रिपोर्ट के मुताबिक लाश डिकम्पोज होने के बिल्कुल आखिरी स्टेज पर थी। ज्यादती का पता लगाना मुश्किल है। अदाकारा की महीनों पुरानी लाश 8 जुलाई को कराची डिफेंस में उनके फ्लैट से मिली थी। हुमैरा के भाई नवीद असगर ने बहन के कत्ल का शुबा जाहिर किया। वक्त मांगते भैया, मैं वक्त तो हम अपना घर का कुछ करें और ये बिल्डिंग टूटेगी बनेगी, इसी में ही हम लोग को घर देना है। हम कहीं भी नहीं जाएंगे। 60-70 लाख की जगह है हमारी, इस वक्त 1 रुपए की नहीं रही, तो हम कहाँ जाएं? हमें कोई रिहाइश की जगह नहीं दी गई, तो जाहिर हम यहीं रोड पे बैठे। कराची ओल्ड सिटी एरिया में मखदूश इमारत खाली करा ली गई। हाजरा मंजिल के मकीन इमारत के सामने सड़क पर बैठ गए। खवातीन ने कहा नोटिस दिया, आज सुबह जबरदस्ती इमारत खाली करा ली, मुतबादल जगह मिलने तक सड़क पर बैठे रहेंगे। लियारी में इमारत गिरने का केस, अदालत ने गिरफ्तार 9 मुल्जमान को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट भी अदालत में जमा करा दी। SBCA के 6 डायरेक्टर्स और बिल्डिंग मालिक समेत 14 अफराद को कसूरवार करार दिया। बताया इमारत की खस्ताहाली का SBCA अफसरान को 3 साल से इल्म था, लेकिन कोई इकदाम नहीं किए। अफसरान की गफलत और लापरवाही से इमारत जमीन बोस हुई। तानिया सवात की तहकीकाती रिपोर्ट तैयार, वजीर आला को पेश। रेस्क्यू 1122 की रिस्पॉन्स में ताखीर, तरबियत याफ्ता अमला और आलात मुयसर नहीं। खतरात से आगाह करने के सिलसिले में होटल मालिकान ने गफलत का मुजाहरा किया। महकमा पुलिस, रेवेन्यू, इरिगेशन, रेस्क्यू, टूरिज्म पुलिस और दीगर महकमों में कोऑर्डिनेशन का फुकदान रहा। PDM में जिला इंतजामिया की एडवाइजरी पर सही मानों में अमल दरामद नहीं किया गया। अर्ली वार्निंग सिस्टम गैर फाल होने से पैगाम रसानी में ताखीर। फराइज से गफलत के मुर्तकिब सरकारी एहलकारों और अफसरान की निशानदही। तादीबी कार्रवाई की सिफारिश। जिला इंतजामिया, महकमा आबपाशी, बल्दियात और रेस्क्यू 1122 के एहलकार शामिल। इसराइल के गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर वहशियाना हमले। 24 घंटे में मजीद 45 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी, 11 इमदादी रजाकार भी शामिल। सेहूनी फौज के रफा में इमदादी मरकज पर हमले में 10 फलस्तीनी शहीद, 16 जख्मी हो गए। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 57,762 हो गई। 1,37,656 जख्मी हो चुके। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी 1 रोजा दौरे पर बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा पहुंच गए। बहरीन के वजीर दाखिला ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बहरीनी हम मनसब से मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद इंसानी स्मगलिंग, इंसदाद मंशियात से मुतालिक इश्तराक पर गुफ्तगू हुई। बहरीनी वजीर दाखिला ने कहा कि आपका दौरा मजबूत ताल्लुकात पर मबनी सिक्योरिटी रवाबित को मुस्तहकम करने का मौका है।